कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर खो जाओगे। फिर प्रेम सर यूट्यूब में अकेला रह जाएगा। सफल कैसे हो पाएगा, कुछ समझ नहीं आता है। स्टूडेंट्स, सच कह रहा हूँ, आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा यार। आप लोग भूल जाओगे मुझे, है ना? भूल जाओगे। हम्म। भूल जाओगे ना? कभी पूछोगे भी नहीं, कैसे भी नहीं, क्या हाल है नहीं है सर का। सर कहाँ तक पहुंचा, क्या हुआ नहीं हुआ। हम्म। इतना सपोर्ट कर रहा हूँ, क्या आप लोग छोड़ दोगे मुझे? हम्म। भूलना नहीं आप लोग, साथ देना, है ना? साथ देना स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मैं आगे बढ़ूंगा, अभी बढ़ रहा हूँ और बढ़ूंगा। साथ नहीं छोड़ना, है ना? चलिए, ये जो मैं आप लोगों को लाया हूँ स्टूडेंट्स, देखिए आप लोगों के लिए मैं फर्स्ट वीडियो लाया था पहले ही, है ना? ये सेकंड वीडियो है BHDC 132 का। तो ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है उस वीडियो की तुलना में, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। इसमें बहुत ही अधिक मेहनत मेरा खुद का लगाया था, खुद का मेहनत लगा है। और फर्स्ट जो वीडियो बना था वो अभिषेक कुमार का मेहनत लगा, तो अभिषेक कुमार ने मुझे जो दिया उनको आप लोगों के सामने मैंने पेश किया। बट ये मैंने खुद से मेहनत से, खुद का मेहनत से, टाइम भी लगा अच्छा, और तबीयत भी मेरा खराब यार, मैं क्या बताऊं। फिर भी मैंने आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट बनाया, है ना? सो ये एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते। चैनल में नहीं हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये नहीं भूलिए कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप अपडेट नहीं रहेंगे, और आप अपडेट नहीं रहेंगे तो मुझे फायदा कहाँ से होगा, है? मैं कैसे आगे बढ़ूंगा यूट्यूब में स्टूडेंट्स? इतना तो करो मेरे लिए। सच में यार करो यार, मैं बहुत परेशान हूँ। बहुत सिचुएशन खराब है घर की, मैं कैसे आपको बताऊं, कैसे एक्सप्लेन करूं आप लोगों के सामने। चलिए, ये भी मोस्ट क्वेश्चन आंसर है। ये आपका सेकंड पार्ट है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि व्याख्या करें, कविता दिया जाएगा उसमें, है दोहाज दिया जाएगा, पद दिया जाएगा, तो इस तरह से कुछ भी, है ना, दिए जाएंगे। बट उनका क्या करना है, व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह से कैसे करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग अभी भी अपने बुक बहुत सारे मिलेंगे, उन्हें क्या कीजिए, पढ़िए, उनका जो व्याख्या है उन्हें देखिए किस तरह से किए गए हैं। और आपको जो आंसर लिखना है अपने शब्दों में लिखना है, अपने से समझना है ना? चलिए देखो, सबसे पहले ये देख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने जैसे लिखा ऐसे ही आपको लिखना है भैया, ऐसे ही लिखना है ना? तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो ये आपने क्या देखा, ये दोहा देखा, है ना, रहीम का। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, ये आपको एज इट इज ऐसे लिखना है जो आपको दिया रहेगा। ये नहीं कि भाई एक लाइन थोड़ा सा लिख देना, ऐसे पूरा लिखना। उसके बाद आप उनको उनके संदर्भ को बताएंगे, यानी समझ लो कि एक प्रकार का इंट्रो आप दे रहे हैं इनका, ठीक है? थोड़ा सा इंट्रो अगर आप देंगे तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ऐसे ही आपको संदर्भ लिखना है। तो मैंने लिखा है कि यह दोहा प्रसिद्ध कवि रहीम दास जी जी के द्वारा लिखा गया है, जो हमें पानी का अभ्यास क्या कहता है उदाहरण लेते हुए जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। ओके, इतना आपको लिखना है। उसके बाद भैया ये व्याख्या में पूरा दिल से इनके बारे में बता देना, है ना? आपको अपने मन से बताना है कि व्याख्या में आपको मैंने क्या बताया है। देखो, अपने तरीके से मैंने लिखा है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो मैंने बताया स्टूडेंट, सुनिए ध्यान से। रहीम कहते हैं कि इंसान को पानी, यानी कि सम्मान और विनम्रता, यहाँ पानी पीने वाला सिर्फ पानी नहीं है, पानी एक सम्मान और विनम्रता को भी यहाँ कहा गया है ना? तो पानी हमेशा बनाए रखना चाहिए। अगर अगर ये पानी, यानी कि आत्मसम्मान, मर्यादा और गुण एक बार चला गया ना, फिर वो चाहे कोई भी हो, है ना? वो कोई भी हो, मोती हो या इंसान हो या चूना हो, है ना, वो कभी अपनी असली कीमत और रूप नहीं लौटा सकता, है ना? उसका कभी कीमत नहीं लौट सकता, उसका रूप नहीं। मतलब कि एक बार अगर आपका वैल्यू खराब हो गया, अपने इज्जत, अपना प्रतिष्ठा बना रखिए। अगर किसी से डिसिप्लिन से बात करेंगे, है ना, संस्कार से, अनुशासन में रहेंगे, तो सभी आपको पसंद करेंगे। अगर बदतमीजी करेंगे, वहां पे आपका वैल्यू खराब हो जाएगा, है ना? फिर आपका कोई कीमत नहीं रहेगा, है ना?
समझ में आ रहा है? देखो मान के चलो मैं कहीं भी जा रहा हूँ, है ना, अगल बगल कहीं भी जा रहा हूँ, जो मुझे जानते हैं, है ना, मैं जा रहा हूँ और भी कई लोगों को जानते हैं। देखो दो तरीके से पहचान बना जा सकता है ना, एक बुरा काम करके, एक अच्छा काम करके। सपोज दैट मैं टीचिंग कराता हूँ, स्टूडेंट्स को अच्छे लगते हैं, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे पेरेंट्स बहुत मुझसे खुश हैं, तो मैं जिधर भी जाता हूँ अगल बगल ना, वहाँ के लोग एकदम खड़े हो जाते हैं एंड कुछ चेयर निकाल के एकदम बैठिए बच्चे, बैठिए मास्टर साहब, बैठिए सर, है ना, इतना रिस्पेक्ट होता है, चाय नाश्ता जो हो, है ना, वो एकदम खूब होता है। इतना रिस्पेक्ट है भैया, इतना रिस्पेक्ट बनाना पड़ता है, यही होता है ना। तो यही आपका इज्जत है, यही आपका पानी है। तो ये पानी अगर आपके अंदर है तो आपको हर कोई पसंद करेंगे, आपका कीमत है, बहुत कीमत है। लेकिन अगर आप बुरा कर्म कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर्म कर रहे हैं जो कि घिनौना है, लोग तो जानता है आपको ऐसा काम किया, बट आपको पसंद नहीं, आपको देखने में थू थू करेगा, छी छी छी, कि ये खलनाक बेटा है, ये इतना गंदा है, ये है वो है, हैं? गंदे गंदे गाना सुनते हैं, भजपुरिया है, लड़कीबाजी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मतलब उल्टा पुल्टा कुछ भी समझ में आ रहा है ऐसा। तो ऐसा करेंगे आपका वैल्यू खराब हो जाएगा, आपका क्या वैल्यू रहेगा दुनिया के सामने, है ना, जमाने के सामने आप दुनिया में क्या कर पाएंगे? अंडरस्टैंड? तो यही बात समझाना चाह रहे हैं। तो इसी तरह से आपको समझना है भैया, हमको कोई समझाने आया है क्या? नहीं, मैं खुद से बोल रहा हूँ अपने माइंड से। ऐसे ही आपको समझ के व्याख्या लिखना है। अंडरस्टैंड? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जिस तरह से मोती में नमी चली जाए तो वो सूख जाता है, चूना अगर सूख जाते हैं तो वे बेकार हो जाते हैं, और इंसान अगर अपना मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा खो दे तो उसका व्यक्तित्व तो फीका हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर देखो कितना अच्छा समझ बनाया कि पढ़ते ही समझ में आएगा भैया, है ना कि नहीं? चलो उदाहरण है कि मान लीजिए कि कोई बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है लेकिन उसका व्यवहार घमंडी है और रूखा है, तो इस तरह से तो उसका ज्ञान का कोई सम्मान ही नहीं करेगा, कोई इज्जत ही नहीं होगा, उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, है कि नहीं स्टूडेंट? उसके बाद आपको निष्कर्ष देखिए, मैं आपको बता देता हूँ निष्कर्ष। आप कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे ना, 20 मार्क्स के आपका कोई भी क्वेश्चन आएंगे, 16 मार्क्स से आएंगे, कोई भी क्वेश्चन अगर आप लिखेंगे बड़े बड़े, तो उनमें निष्कर्ष जरूर दीजिएगा। निष्कर्ष से आपका पेज भी फुल होगा और मजा भी आएगा। एग्जामिनर को जो चेक करेंगे भाई उसको मजा आएगा, भाई हाँ इसमें है नॉलेज, इसके अंदर में नॉलेज ज्ञान है, मजा आएगा। क्या बताऊं मैं आपको, निष्कर्ष का मतलब ये होता है कि आपने क्या सीखा, इस आंसर को देने से आपको क्या मिला, आंसर जो दे रहे हैं, है ना, इसमें क्या सीख है, उसी के बारे में निष्कर्ष करना लास्ट में, यही तो है। क्या सीखा आपने, क्या सीखा, उनके जो आपने सीखा उसके बारे में लिख देना है। तो निष्कर्ष में मैंने लिखा है कि इंसान को हमेशा अपने आत्मसम्मान, व्यवहार और विनम्रता को बनाए रखना चाहिए। यह पानी अगर चले जाए, है ना, चले गया तो फिर चाहे वो आपके पास ज्ञान हो या सुंदरता, सब व्यर्थ है। तो एक छोटा सा जितना मतलब मैंने यहाँ ऐसे आपको समझा दिया, लिखा, बट आप थोड़ा बड़ा लिखना ताकि आपका पेज फुल हो जाए, 4 पेज, है ना, 5 पेज, जितना भी लिखने के लिए कहा, जितना वर्ड्स लिमिट होंगे वो आपका कंप्लीट हो जाए। अंडरस्टैंड? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है आपका, है ना, BHD 732, ये भी ये आपका ना मोस्ट क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया था, मध्यकालीन हिंदी कविता मोस्ट क्वेश्चन जून में एग्जाम दे रहे हैं, दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं, 2025 में दे रहे हैं, दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। बट ये मैंने आपको पहले भी बताया था, बट मैंने आंसर सही से नहीं करवाया, तो आज हम लोग इसका सही से आंसर करेंगे। मैंने स्पेशल वीडियो बोला तो ये स्पेशल ही है भैया। चलो पहला हम लोग प्रश्न देखते हैं, भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। सभी क्वेश्चन है, देख लीजिए। चलिए हम लोग सभी क्वेश्चन को एकदम आराम से करते हैं, है कि नहीं? ये आंसर है, क्वेश्चन है। चलो अब ये है जय माता दी, पहले बोलो भाई जय माता, कमेंट करो, कमेंट करो, जल्दी करो कमेंट, कभी कमेंट अभी करो, फास्ट अभी करो कमेंट फटाफट। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, लिख दो, भर दो कमेंट से, भर दो, माँ सरस्वती का नाम लो, जय माता दी का नाम लो, हर हर महादेव बोलो, जय श्री राम बोलो, जिसको, है ना, जिसको अपने श्रद्धा से जिस भगवान का नाम लेना है लो, लो भैया लो, है ना, आप मुस्लिम हो अपने खुदा का नाम लो, है ना, जो बोलना है आप लोग बोलो, है कि नहीं? चलो अपना ईश्वर का नाम लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलो, जो बोलना भैया आपका मन है कि नहीं? चलो स्टार्ट करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 1 है, भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो आंसर है
सुनिए आप लोग, मैं तो कि सुनाऊंगा ही, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं, आपके पास टाइम भी नहीं है। ज्यादा मैं समझाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, और मैंने इसे लिखा के समझ में आएगा ही, है कि नहीं। चलो, भक्ति काव्य हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें भुगतान की भक्ति, प्रेम और श्रद्धा को सुंदर तरीके से व्यक्त किया गया है। प्रमुख विशेषताएं की बात करें तो भक्ति की पहला में आता है भक्ति की भावना, दूसरा सरल और भावपूर्ण भाषा, तीसरा निराकार और साकार भक्ति, चौथा लोक भाषा का प्रयोग। और भी है, देखो ये मैंने आपको पॉइंट दिया, आप चाहेंगे तो इस पॉइंट के बारे में और भी लिख सकते हैं। इस पॉइंट के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं अपने माइंड से, इस पॉइंट के बारे में लिख सकते हैं। इस तरह से आपका पेज भी बढ़ेगा, है ना। ये काम आपको करना है, ये पॉइंट आपको दिया, हिंट दिया, आगे तो आपको करना है। पांचवा मानवता और समानता का संदेश, है ना। छठा क्या है भैया, प्रेम और समर्पण। सातवां है शांति और मोक्ष की कामना। ओके, तो ये आपने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर क्या 2 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं कि जायसी के जीवन और रचना संसार का परिचय प्रस्तुत कीजिए। चलिए भैया, इसका प्रस्तुत करते हैं हम लोग। आंसर है कि जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। तो जायसी जो सुन रहे हैं आप लोग, प्रश्न में देख रहे हैं जायसी जायसी, तो जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है, जो हिंदी के प्रसिद्ध सूफी कवि थे। उनका जन्म लगभग 1942 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, जहां उनके गांव का नाम जायसी थी, है ना, जायसी था होगा, और जिला अमेठी पड़ता था। समझ में आ गया? तो इसी गांव के नाम पर उनका नाम जायसी पड़ गया। समझ में आ रहा है? समझते चलिए। वे एक मुस्लिम कवि थे, लेकिन उसके काव्य में हिंदू मुस्लिम, लेकिन उसके काव्य में हिंदू मुस्लिम एकता की झलक मिलती है। अंडरस्टैंड? जायसी सूफी शेख बुरहान के शिष्य थे। उन्होंने ईश्वर और प्रेम को एक समान माना, और जीवन में, है ना, जीवन में त्याग और, है ना, भक्ति को महत्व दिया। व्याग भी व्याग होगा, व्याग कहने, ठीक है। भक्ति को महत्व दिया। उनकी मृत्यु लगभग 1540 ईस्वी में हो गई थी। अंडरस्टैंड? जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत पहला नंबर, दूसरा अखरावत, तीसरा है चित्तौड़ नाम, चौथा है कान लखन, पांचवा है शबद समुंदर, और छठा है इब्राहिम, है ना, इब्राहिम, यहाँ पर इब्राहिम होगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स, इब्राहिम नाम। तो ये आपके इनके रचना है, तो ये आप लोग देख लीजिए स्टूडेंट्स। ओके, इसके बारे में ये लिखना चाहते हैं तो जरूर सर्च कर लीजिएगा भाई, सर्च कर लीजिए, इतना तो कर सकते हैं, सर्च करके देख लीजिएगा, जान लीजिएगा। जायसी की रचनाएं की विशेषता, जायसी के रचनाएं की विशेषता यह है कि उन्होंने अवधी भाषा में लेखन किया। उनकी कविता में प्रेम, भक्ति और अध्यात्म की गहराई है, और इनकी रचनाएं हिंदू मुस्लिम की एकता का संदेश देती है। अंडरस्टैंड? ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि सूरदास के काव्य के वात्सल्य पक्ष का विवेचन कीजिए, है ना। तो सूरदास हिंदी के एक महान भक्तिकालीन कवि थे। वे कृष्ण भक्त थे, और अपनी रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण के जीवन, प्रेम, बाल लीला, भक्ति को ही बहुत ही सुंदर ढंग से हम सबके सामने प्रस्तुत किया। उनकी रचनाएं की बात करें तो सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी बहुत प्रसिद्ध है। अब हम वात्सल्य पक्ष की बात करें तो वात्सल्य का मतलब होता है माँ बाप जैसा स्नेह, ना, माँ बाप जैसा प्यार और ममता। जब कवि अपने भगवान को बालक समझकर माँ जैसा प्यार करता है, तब उस भाव को वात्सल्य भाव कहते हैं। सूरदास के काव्य में वात्सल्य पक्ष की बात करें तो सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को बहुत सुंदर से लिखा है, बहुत ही सुंदर से लिखा है। सूरदास के काव्य की बात करते हैं तो पहला है कृष्ण का बचपन, दूसरा माँ यशोदा का प्यार,
तीसरा गोपियों की शिकायतें, है ना। चौथा में उसने किया है कृष्ण का रोना, पांचवा में माखन चोरी, और छठा में कृष्ण का बोलना सीखना। ये सब उन्होंने जिक्र किया अपने काव्य में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि मीराबाई की कविता के भाव व्यंजना शिल्प का विवेचन कीजिए। तो ये व्यंजना ये गलत है, ये नहीं लिखा मैंने, ये समझ लो कि भाव व्यंजना लिखा। फिर शिल्प का विवेचन कीजिए, है ना। चलो आंसर देखिए, मीराबाई हिंदी के सबसे प्रसिद्ध क्या थे, भक्त कवयित्री थे ना। वे भगवान कृष्ण की भक्त थी भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी, और उन्हें अपना पति भगवान श्री कृष्ण को ही क्या किया था, अपना पति मान लिया, अपना मित्र मान लिया, अपना भगवान, ये सब उसको मान लिया, जीवन साथी, मतलब सब कुछ भगवान श्री कृष्ण पर न्योछावर कर दिया। उनका जीवन त्याग, प्रेम और व्यक्ति से भरा हुआ है ना। सॉरी, यहाँ पे मैंने व्यक्ति नहीं भक्ति है। तो उनका जो जीवन है वो त्याग, प्रेम और भक्ति से, ये भक्ति है स्टूडेंट्स, क्या है, भक्ति से भरा हुआ था। आगे उन्होंने अपने गीतों में अपने मन की भावनाओं को बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त किया। भाव व्यंजना शिल्प क्या होता है जानिए, जब कोई कवि अपने मन के भीतर के गहरे भाव को, यानी कि प्रेम, भक्ति, पीड़ा, लगन के साथ शब्दों के प्रतीकों, बिंबों और भावों के जरिए सुंदर रूप सबके होगा, सबके नहीं, सबके सामने प्रकट करता है, उसे भाव व्यंजना शिल्प कहते हैं। अंडरस्टैंड, आई होप समझ में आ गया होगा। तो आप देखो मीराबाई के कविता शिल्प की भाव व्यंजना क्या था, यही पूछ रहे थे ना। चलो पहला है गहरी भक्ति और प्रेम की अभिव्यक्ति, दूसरा प्रतीकों और बिंबों का सुंदर प्रयोग, तीसरा व्यक्तिगत पीड़ा का चयन, चौथा साधारण भाषा में गहरी भावनाएं, पांचवा नारी दृष्टिकोण से भक्ति। के हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है स्टूडेंट्स, तुलसीदास का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तो आंसर है, तुलसीदास हिंदी साहित्य के सबसे महान भक्तिकालीन कवि थे। उनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर या चित्रकूट नामक स्थान पर हुआ था। वे राम भक्त थे, और उन्होंने अपने जीवन में भगवान राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। जीवन क्या कर दिया, अपने भगवान राम के लिए समर्पित कर दिया। उनके माता पिता का निधन जो है कि माता पिता की जो मृत्यु बचपन में ही हो गया था, और तुलसीदास का पालन पोषण एक साधु ने किया। समझ में आ गया। इसी साधु के द्वारा उन्हें हिंदी और साहित्य का गहरा ज्ञान हुआ, बहुत ही ज्यादा उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें जो साधु के साथ रहते थे तो वे जीवन भर राम कथा सुनाते थे, और वो सुनते भी थे, और वो लिखाते भी थे, वो खुद दूसरे को भी सुनाते थे, है ना। इतना ज्ञान हो गया, और उनकी जो मृत्यु हो गई थी 1623 ईस्वी में हो गई थी। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं की बात करें तो सबसे पहला आता है रामचरितमानस का नाम, दूसरा हनुमान चालीसा, तीसरा विनय पत्रिका, फिर से लिखा मैंने दोहावली, कवितावली आदि भगवान राम और उनके जीवन से जुड़ी रचनाएं हैं, है ना। इनके बारे में उन्होंने क्या किया, रचनाएं बनाया। समझा कितना, इन सब चीजों का क्या क्या रचना किया। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, इनके बारे में अलग अलग लिख सकते हैं, रामचरितमानस लिख सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा व्याख्या कर सकते हैं। हाँ, हनुमान चालीसा लिखते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं ये क्या है। तो ये अपने अनुसार आप कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है स्टूडेंट, रीति काल के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। आंसर देखिए, रीति काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। यह काल हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल है, जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में फूला फला, है ना, फला फूला। इस काल के कवियों ने श्रृंगार, रसवीर रस और अलंकारों पर केंद्रित रचनाएं की। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि रीत काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं की। अंडरस्टैंड, चलिए जानते हैं। पहला केशव दास।
जिसने कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका इन्होंने रचना किया इन चीजों का। बिहारी बिहारी देखो, बिहारी लाल ने किया था बिहारी और सतसई का। दूसरा भूषण आता है शिवा, भवानी भवानी छत्रसाल तक। मतीराम आता है ललित लालाम और रसराज। देव ने किया भाव विलास और घनानंद ने किया सुजान हित का। तो इनमें से कोई तीन का क्या करना, थोड़ा व्याख्या कर देना है। तो मैंने यहाँ पे किया, जैसे केशव दास, औरच के राजा के दरबारी कवि थे ये केशव दास। इन्होंने नीति भक्ति और श्रृंगार पर कविता लिखा, है ना, इन्होंने लिखी। और प्रसिद्ध रचना की बात करें तो रसिक प्रिया और कवि प्रिया इनकी प्रसिद्ध रचना है। दूसरा आता है बिहारी लाल। तो ये संस्कृत और ब्रज भाषा के ज्ञानी थे। इन्होंने इन्होंने बिहारी सतसई नाम की पुस्तक में 700 दोहे लिखे। इनके दोहे छोटे होते थे पर गहरे अर्थ इसका मिलता था, है ना। चलो आगे है क्या, भूषण। वीर रस के महान कवि थे भूषण। इन्होंने शिवाजी और छत्रसाल जैसे वीरों की प्रशंसा की। तो इसने प्रसिद्ध रचना की बात किया तो भूषण रत्नाकर इन्होंने लिखा प्रसिद्ध में से। तो इस तरह से ही आपको व्याख्या करना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, है ना, कि रहीम की कविता के भाव पक्ष का विवेचन कीजिए। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब लग रहा था ना, मैंने सोचा कि यार अब मैं ना हाथ से नहीं करूंगा, अब तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे टाइप करके यहाँ पर कर देता हूँ धराधर, है ना। तो मैंने लिख के किया, थोड़ा सा टाइम का भी कमी और थोड़ा तबीयत भी, सर में बहुत बहुत दर्द था, सर में सच में, सर में बहुत दर्द था, मैं क्या करूँ, है ना, बहुत दर्द था यार। मैं सोचा यार ऐसे ही कर लेता हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हो पा रहा था, लिखने का मन ही नहीं कर रहा था यार। मैं क्या बताऊँ आपको। चलो अब देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। रहीम की कविता के भाव पक्ष का विवेचन कीजिए। रहीम आंसर। रहीम की कविता का भाव पक्ष बहुत ही सरल, भावुक और शिक्षाप्रद होता है। उनकी रचनाओं में भक्ति भावना, ईश्वर और राम भक्ति की झलक मिलती है। नैतिक शिक्षा, उनके दोहे जीवन के व्यवहारिक ज्ञान और सद्गुणों को सिखाते हैं। इनकी नैतिक शिक्षा मानव और करुणा, उन्होंने दया, प्रेम, विनम्रता और दूसरों की मदद करने की बात की है। अनुभव की झलक की बात करें तो रहीम ने अपने जीवन अनुभव से सीखकर दोहे रचे हैं। अब निष्कर्ष की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए निष्कर्ष के बाद यह है कि रहीम की जो कविता हमें जीवन जीने की सही राह दिखाती है और नैतिकता का संदेश देती है। तो ये आपके लिए हिंट था, इसके माध्यम से आप बड़ा से बड़ा आंसर लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहारी की काव्य भाषा का सोदाहरण विवेचन कीजिए। तो बिहारी काव्य भाषा बहुत ही प्रभावशाली, संक्षिप्त और सुंदर है। वे ब्रज भाषा में लिखते थे जो उस समय काव्य की प्रमुख भाषा थी। बिहारी काव्य की भाषा की विशेषता की बात करते हैं तो पहला संक्षिप्तता, यानी छोटे गहरे भाव में लिखते थे, जैसे कि बिहारी ने एक दोहे में बहुत गहरा भाव व्यक्त किया है। दूसरा है चित्रात्मक भाषा की बात करें, उन्होंने उनके दोहे में दृश्य और भाव चित्र भी बन जाते हैं। मतलब कि वो ऐसे चित्रात्मक बनाए हैं कि उनमें से भाव और उनको एकदम एक बार चित्र देखोगे ना, उनके बारे में अपने माइंड में बहुत सारे इमेजिन, है ना, इमेज बनने लगेंगे ऐसे। तीसरा अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया उन्होंने, विशेष रूप से रूपक, उपमा, श्लेष और यमक अलंकारों का खूब प्रयोग किया है। चौथा लोकप्रिय ब्रज भाषा, बिहारी ने ब्रज भाषा को काव्य की भाषा बनाकर लोकप्रियता दिलाई। चलो ये था। अब क्वेश्चन नंबर आपका 9 है स्टूडेंट्स, कि नीति काव्य परंपरा में रहीम का महत्व प्रतिपादित कीजिए। आंसर है, नीति काव्य वह काव्य होता है जो हमें जीवन के नैतिक मूल्य, व्यवहार और सदाचार की शिक्षा देता है। रहीम इस परंपरा के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। रहीम का नीति काव्य में महत्व की बात करें तो पहला सरल और प्रभावशाली भाषा इनके मतलब ये थे, सरल और प्रभावी भाषा में लिखते थे। जैसे रहीम ने लोक भाषा में दोहे लिखे जो आम लोगों तक क्या होता था, आसानी से पहुंच जाते हैं। दूसरा व्यवहारिक ज्ञान था इनमें, उनके दोहे जीवन में सदाचार, दया, विनम्रता और सहनशीलता जैसी बातें की शिक्षा देते हैं। तीसरा अनुभव से उपजे दोहे, रहीम ने अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत अनुभव को दोहे में पिरोया जिससे उनकी बातें जीवन में उपयोगी बन गई। चौथा शाश्वत शिक्षाएं, शाश्वत शिक्षाएं की बात करें तो रहीम के दोहे पर हर गुण के लिए प्रासंगिक हैं। वे समाज,
परिवार और मनुष्यता के लिए दिशा निर्देश है ना। ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 आपका यही है कि संत कवि रविदास की भक्ति भावना का विवेचन कीजिए। आंसर देखिए, संत रविदास भक्ति आंदोलन के प्रमुख कवि थे। उनकी भक्ति भावना निर्गुण भक्ति पर आधारित थी, यानी वे ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी मानते थे। संत रविदास की भक्ति भावना की विशेषताएं की बात करें तो पहला निर्गुण भक्ति आता है, जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और ईश्वर को बिना रूप नाम और आकार के स्वीकार किया। समानता, दूसरा समता और भाईचारा। वे सभी मनुष्यों को समान मानते थे। सही मनुष्य क्या मानते थे? समान मानते थे, है ना। उनकी भक्ति में जाति पाति भेद भाव का विरोध स्पष्ट रूप से दिखता है। एंड अगला है क्या? मानवता की भक्ति। उनका मानना था कि सच्ची भक्ति वही है जो मन की सफाई सत्य और सेवा से की जाए। सही बात है। साधारण भाषा की बात करें तो उन्होंने भक्ति को जन तक पहुंचाने के लिए सरल भाषा में पद रचे। ये हो गया। अब देखो ये 10 नंबर हो गया। 11 नंबर आपका है कबीर की रचना है, इसमें आता है। तो 10 नंबर तक आपका ये था। 11 नंबर में कबीर की रचना है। 1 नंबर क्वेश्चन देखने दो। हाँ, 11 नंबर में आपका टिप्पणी आ गया था। चलो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, अब टिप्पणी आ गया। टिप्पणी पूछे जाते हैं, जरूर पूछे जाते हैं। टिप्पणी देख लीजिए। अब टिप्पणी हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 टिप्पणी है कबीर की रचनाएं पर। चलिए, कबीर भक्ति आंदोलन के महान संत और निर्गुण भक्ति के कवि थे। उन्होंने अपने अनुभव ज्ञान और ईश्वर भक्ति को सरल और सटीक भाषा में प्रस्तुत किया। कबीर की प्रमुख विशेषताएं की बात करें तो कबीर ने स्वयं कुछ नहीं लिखा। उनकी रचनाएं उनके शिष्यों ने संग्रहित की, जो बाद में बीजक आदि ग्रंथों में क्या हुई? संकलित हुई। मुख्य रचना की बात करें तो पहला बीजाक, यह कबीर की सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसमें इनके दोहे साखियां और रमैनी संकलित है। इसके 3 भाग हैं। पहला साखी, तो साखी में नीति और भक्ति से जुड़ी बातें आते हैं। दूसरा रमैनी, रमैनी में आते हैं भावपूर्ण भक्ति गति। और तीसरा इसमें है पॉइंट नहीं है, ये शब्द आता है। शब्द में भक्ति ज्ञान से भरे भजन आते हैं। तो ये पहला ही बात है बीजाक में। बीजाक से भी बात बीजाक की चल रही है। तो बीजाक के इनमें 3 जो भाग हमने देखे, ये 3 भाग आया बीजाक के ही, कि साखी रमैनी और शब्द। तीसरा है कबीर ग्रंथावली। दूसरा इसमें कबीर ग्रंथावली, तो इसमें उनकी बहुत सी रचनाएं संकलित है और यह हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखिए, है ना। सुनिए, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कृष्ण भक्ति शाखा पर। इस पर टिप्पणी करना था। तो कृष्ण भक्ति शाखा भक्ति आंदोलन की एक प्रमुख धारा है, जिसमें भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण को सखा, यानी कि यहाँ पे शाखा नहीं सखा होगा, कृष्ण भक्ति शाखा सखा होगा। हाँ चलो शाखा ही है, बट यहाँ पे आप समझ जाओ। भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण को सखा यानी मित्र, बालक और प्रेमी रूप में पूजा। कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषता की बात करें तो सगुण भक्ति पर आधारित भगवान को साकार रूप में पूजा गया, विशेषकर कृष्ण भगवान को। दूसरा, राधा कृष्ण के प्रेम को भक्ति का सर्वोच्च रूप माना गया। तीसरा, भावनात्मक भक्ति, भक्त भगवान के गहरा प्रेम और आत्मीय संबंध अनुभव करते हैं। लोक भाषा का प्रयोग, कवियों ने ब्रज भाषा अवधि आदि में रचनाएं लिखी। आगे आपका क्या है देखिए, ये कंप्लीट होता है। मैंने जो हिंट दिया है, क्योंकि टिप्पणी लिखना है ना, टिप्पणी में हिंट बहुत बड़ी बात है। तो इस हिंट की मदद से आप बड़े से बड़े आंसर लिख सकते हैं। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आता है सूरदास की रचना है। सूरदास का मैंने चर्चा पहले भी किए रहे हैं, है ना। तो फिर भी एक बार मैंने बता दिया। तो सूरदास की रचना में सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के महान कवि थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप, रास लीला और भक्ति भावना का सुंदर चित्रण किया। सूरदास की प्रमुख रचनाएं में आता है सूर सागर, यह उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसमें कृष्ण जन्म, बाल लीलाएं, राधा कृष्ण का प्रेम
और ब्रज की भावनाएं वर्णित है। भाषा ब्रज भाषा शैली पदों जैसे छोटे गीतों में। दूसरा था सुर सारावली। इसमें सूरदास ने भक्ति धर्म और नीति पर काव्य लिखा है। इसमें कृष्ण की लीलाओं के साथ धार्मिक शिक्षाएं भी है। साहित्य लहरी तीसरा साहित्य लहरी, यह काव्य कला और रसों पर आधारित रचना है। इसमें लगभग 118 पद हैं। हो गया ये। अब आता है आपका 14 नंबर में रीतिकाल और श्रृंगार काव्य। तो देखिए इसके बारे में भी मैंने पहले चर्चा किया था, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से रीतिकाल हिंदी साहित्य का वह काल है जो लगभग 1650 से 1855 ईस्वी तक के रहा। एंड ये काल है 1650 से लेकर 1850 ईस्वी तक का ये काल है, जिसमें श्रृंगार रस यानी कि प्रेम सौंदर्य और नायिका भेद प्रधान काव्य रचा गया। इसे रीति काव्य भी कहते हैं। रीतिकालीन श्रृंगार काव्य की विशेषताएं। श्रृंगार रस की प्रधानता, पहला प्रेम सौंदर्य नायिका नायक के भावों को सुंदर चित्रण। दूसरा नायिका भेद आता है। इसमें विभिन्न प्रकार की नायिकाओं का वर्णन जैसे कि पोषित पतिका अभिसारिका। तीसरा आता है काव्य शास्त्र का प्रभाव। कवियों ने अलंकार रस नायिका भेद और आदि को ध्यान में रखकर रचनाएं की। चौथा आपका राज दरबारों से जुड़ाव। कई कवि राजाओं के दरबारों से जुड़े थे, इसलिए कविता में विलासिता और सौंदर्य का चित्रण है। नेक्स्ट है आपका ब्रज भाषा का प्रयोग। काव्य की भाषा मुख्यतः ब्रज भाषा ही रही है। तो ये देख लिए। आपका आता है बिहारी सतसई। तो इसके बारे में थोड़ा बता दूं। बिहारी सतसई प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल द्वारा रचित एक प्रसिद्ध दोहों की पुस्तक है। इसमें लगभग 700 दोहे हैं, इसलिए इसे सतसई 700 दोहे हैं तो इसलिए इसका क्या कहा? सतसई यानी 700 कहा जाता है। सतसई समझ गए? 700। बिहारी सतसई की विशेषताएं। नंबर 1 संक्षिप्त और प्रभावशाली शैली। हर दोहा बहुत छोटे शब्दों में गहरा अर्थ प्रकट करता है इनका। दूसरा श्रृंगार की प्रधानता। तो दोहे में राधा कृष्ण प्रेम नायिका और प्रेम भावनाएं प्रमुख है। तीसरा अलंकार और कला। बिहारी ने उपमा रूपक श्लेष जैसे अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया। चौथा ब्रज भाषा का प्रयोग। भाषा मधुर सरल और भावपूर्ण है जो जन जन को प्रभावित करती है। इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। मैंने ज्यादा लंबा भी वीडियो नहीं बनाया, ज्यादा छोटा भी नहीं। देखो मैंने 15 नंबर तक पूरा कंप्लीट किया स्टूडेंट्स, है ना। बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट, है ना। बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, देखना बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह से प्यारा सपोर्ट बनाए रखिए स्टूडेंट्स, है ना। और बात करते हैं, अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं, आप लोगों का ना सर पीडीएफ, हाँ भैया पीडीएफ की बात कर लेते हैं। अब पीडीएफ लेने के लिए आपको मैं देखिए बार बार ये कमेंट नहीं कीजिए पीडीएफ का पासवर्ड। पीडीएफ में मेरा पासवर्ड लगा होता है सभी पीडीएफ में, है ना। पीडीएफ में पासवर्ड लगाता हूँ। पासवर्ड लेने के लिए आपको पहले तो टेलीग्राम में आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम में जाएंगे। तो टेलीग्राम में जाने के बाद आपको करना क्या है, वहां पे आपको ये तो पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको इंस्टा में आना होगा। टेलीग्राम में भी मैंने लिख दिया है कि कैसे आपको ये पासवर्ड मिलेंगे। तो इंस्टा में आना है, मैसेज करना है और रिस्पेक्ट के साथ, जिसका भी मैसेज रिस्पेक्ट के साथ नहीं आया, अगर ऐसे आपने बोला नहीं सर मुझे पीडीएफ का पासवर्ड दो नहीं दीजिए शब्द का वर्ड यूज कीजिएगा। दो बोलेंगे तो मैं दूंगा भी नहीं। सुन लो, डिसिप्लिन से अगर आप बात करेंगे तभी मैं दूंगा, रिस्पेक्ट से, मेहनत से बनाया हूँ भाई। मुझे भी रिस्पेक्ट, मुझे भी मान सम्मान की जरूरत है, मुझे भी ना ये चाहिए। कुछ बच्चे बदतमीज होते हैं ना, वो अजीब सी हरकतें करते हैं, उसके बाद मांगते हैं। भाई क्या है, ऐसे थोड़ा ना हो जाता है कुछ। रिस्पेक्ट से बोलना होगा तभी मिलेगा कुछ, है ना। तो चलिए आप इंस्टा में आइएगा, आपको मिल जाएगा पासवर्ड। तो ये देखिए मैंने जो 15 नंबर तक यहाँ कंप्लीट किया, आगे देखो थोड़ा सा बचा है स्टूडेंट्स। ये जो थोड़ा सा बचा है, ये तुलसीदास के बारे में लोग जिक्र कर चुके हैं। भूषण की रचनाएं भी आप लोग देखिए गूगल में सर्च कर लीजिएगा ना, भूषण की रचनाएं बता देंगे गूगल जी, है ना। इसको भी सर्च कीजिएगा, रीतिबद्ध काव्य को। मीराबाई की रचना थोड़ा बताए थे, मीराबाई का जिक्र तो पहले भी किए थे। इसका अगर टिप्पणी में पूछा जाएगा तो वही लिखना है ना, थोड़ा सा कम लिखना है, थोड़ा अलग भाषा में लिखना है। तो क्या है, इजी तो है, ज्यादा टेंशन मत लो। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल से बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.